अस्सलाम वालेकुम, आई एम समरा शाहीन। टुडे वी स्टार्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज में हमने सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज का मतलब देखना है। गैसेस एक्सचेंज से मुराद क्या होती है। गैसेस का मतलब होता है गैसेस का एक्सचेंज, तबादला। तो गैसेस एक्सचेंज मीन गैसेस का तबादला। तो इसमें दो मेजर प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो हमने इस चैप्टर में रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल से पढ़ना है। प्लांट्स जो हैं और एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं। बेसिकली प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन के वक्त अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स इनटेक करते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम अपनी एग्जांपल ले लें, हम जब सांस लेते हैं तो हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एक्सपेल आउट करते हैं। और क्या है, इसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का। इनटेक करते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब नीड ऑफ रेस्पिरेशन क्यों पेश आती है, क्यों एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, क्या ज़रूरत होती है उन्हें रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन नेसेसिटी होती है जितने भी उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स रिमोट ऑर्गेनिज्म जैसा कि ह्यूमंस की बात कर लें, सबको सर्वाइव करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा एनिमल्स को कांस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस उन्हें कांस्टेंट, जब ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं तो कांस्टेंट उनको एनर्जी सप्लाई करते हैं रेस्पिरेशन। उसके अलावा रेस्पिरेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए रेस्पिरेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के लिए एनिमल्स रेस्पायर करते हैं और रेस्पिरेशन उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन जो कि सेल के बाहर होगी, आउटसाइड द सेल और इन्वायरमेंट के दरमियान में होगी, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन जो कि इनसाइड द सेल होती है, उसको इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन को वेंटिलेशन, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन या फिर गैसेस एक्सचेंज भी बोलते हैं। चार नेम है इसके, एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन के, वेंटिलेशन, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज। अब इसको एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आउटसाइड द सेल होती है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसको वेंटिलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे रूम में हम विंडो लगवाते हैं तो हम कहते हैं रूम वेंटिलेटेड हो गया, तो इसी तरह वेंटिलेशन का मतलब होता है इजीली गैसेस एक्सचेंज का होना। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म पूरे का पूरा इन्वॉल्व होता है इसमें। इसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, रिब्स, डायाफ्राम, तो नेजल कैविटी, मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, और इसको गैसेस एक्सचेंज भी बोलते हैं, गैसेस का तबादला। अब जो है एनिमल्स क्या करते हैं, इसमें इनटेक करते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ही यही होता है, इनटेक करना ऑक्सीजन और रिलीज करना कार्बन डाइऑक्साइड को। इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, इंटर इंटर अंदर हो रही है। जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है तो सेल के अंदर ही सी चेन मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होगी। जब सी चेन मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इसमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। स्टेप बाय स्टेप सी चेन मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होगी सेल के अंदर और मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी प्रोड्यूस होगी एटीपी की फॉर्म में। एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एटीपी की फॉर्म में सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके अलावा हम क्यों कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, व्हाई एयर इज बेटर मीडियम फॉर रेस्पिरेशन। एयर ही क्यों बेटर मीडियम है रेस्पिरेशन के लिए, वाटर क्यों नहीं। वाटर में भी एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स एयर और वाटर दोनों में रह सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, जैसा कि फ्रॉग, वो हमेशा प्रेफर करते हैं एयर को रेस्पिरेशन के लिए। तो एयर को ही क्यों प्रेफर करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एयर बेटर मीडियम है रेस्पिरेशन का। क्यों बेटर मीडियम है, वो 4 पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि वाकई एयर जो है वो बेटर मीडियम है रेस्पिरेशन का।
सबसे पहले ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी। एयर, अगर 1 लीटर एयर लें और 1 लीटर वाटर लें, उनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी मेजर करें तो 1 लीटर वाटर में ऑक्सीजन 200 ml होती है, जबकि 1 लीटर एयर में 1 लीटर एयर में ऑक्सीजन 200 ml होगी, जबकि वाटर में ऑक्सीजन 10 ml होगी, जो कि बहुत लोअर है। एयर में 200 और वाटर में 10 ml ऑक्सीजन क्वांटिटी एयर में ज़्यादा होगी, जिस वजह से एयर बेटर मीडियम है रेस्पिरेशन का। क्योंकि मेन मकसद ही होता है रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन को इनटेक करना, तो वो एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो एयर जो है वो बेटर मीडियम कंसीडर किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी मतलब डिफ्यूजन कैसे होगी? ऑक्सीजन में एयर में ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज हो जाती है। एयर में जो ऑक्सीजन के डिफ्यूज होने की स्पीड है वो 8000 टाइम फास्टर है देन द वाटर। तो वाटर में जो है वो स्लोली स्लोली डिफ्यूज होती है, जबकि एयर में इजीली डिफ्यूज हो जाती है। तो इसलिए एयर को कंसीडर किया जाता है कि एयर बेटर मीडियम है, क्योंकि ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज होगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी हायर होगी। तो ऑक्सीजन क्वांटिटी हायर होने की वजह से एनिमल्स प्रीफर करते हैं ऑक्सीजन को, एयर को फॉर रेस्पिरेशन देन वाटर। उसके अलावा है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है कि वाटर डेंस मीडियम है बनिस्बत एयर के। तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज नहीं होगी। तो वाटर जो है वो 8000 टाइम मोर डेंजर है देन द एयर, तो इसमें डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं होगी, जिसकी वजह से और एयर जो है वो बेटर मीडियम है वाटर की निस्बत। उसके अलावा विस्कोसिटी देखते हैं। विस्कोसिटी क्या है? विस्कस, तो वाटर जो है वो विस्कस है, एयर की निस्बत 50 टाइम मोर विस्कस है वाटर। तो 50 टाइम मोर विस्कस होने की वजह से इसमें ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज नहीं होगी, तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन क्वांटिटी भी लोअर होती है और एयर को प्रीफर किया जाता है वेंटिलेशन के लिए। एयर को बेटर मीडियम कंसीडर किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि डिफ्यूजन फास्ट होगी, एयर की डेंसिटी कम होगी, एयर की विस्कोसिटी कम होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्वांटिटी एयर में ज़्यादा होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है प्लांट्स में? हम एनिमल्स में तो देखते हैं कि एनिमल्स में लंग्स पाए जाते हैं, स्किन के जरिए एनिमल्स रेस्पायर कर रहे होते हैं, फिशेस गिल्स के जरिए रेस्पायर कर रही होती हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिसके जरिए मतलब हमें लंग्स नहीं नजर आ रहे होते, इसमें गिल्स नहीं होते जिसकी वजह से रेस्पायर करें। तो प्लांट्स में आखिर कौन सी चीज़ है जिसके जरिए गैसेस एक्सचेंज करते हैं? तो रेस्पिरेशन जो होती है डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। ये याद रखना है, डिफ्यूजन के ज़रिए रेस्पिरेशन होगी। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो इस अमल को डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन में बाहर क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी जो हार्ट, ब्लड, लंग्स की तरफ प्रोवाइड करता है, तो हमेशा ऑक्सीजन मूव करेगी एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर डिफ्यूजन की वजह से। इसके अलावा जो बॉडी स्किन के ज़रिए एनिमल स्किन के ज़रिए कर रहे होते हैं गैसेस एक्सचेंज, तो उनमें भी डिफ्यूजन के ज़रिए रेस्पिरेशन होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। उसके अलावा रेस्पिरेशन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कभी नहीं होती, हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर डिफ्यूजन के ज़रिए होगी गैसेस एक्सचेंज। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एनर्जी का यूज़ करके मॉलिक्यूल्स का कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाना, तो हमेशा गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए मूव करेंगी। उसके अलावा प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो वो अगर हम देखें प्लांट्स में कोई लंग्स, गिल्स वगैरह नहीं पाए जाते, प्लांट्स में लीव, स्टेम और रूट्स होंगी। इसके साथ अगर इनके स्टेम को देखा जाए तो उसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। हमें पता है जाइलम क्या करते हैं? जाइलम क्या करते हैं? ये वाटर कैरी करते हैं, रूट से पानी लेके पत्तों तक पहुँचाते हैं। प्लांट की चाहे जितनी मर्ज़ी लेंथ हो, 100 फीट तक भी प्लांट में जाइलम रूट से वाटर लेके लीव्स तक पहुँचाते हैं, और फ्लोएम फूड जो प्रिपेयर हो रही होती है लीव्स, वहाँ से लीव्स से फूड लेके पौधे के तमाम पार्ट्स तक पहुँचाते हैं। जाइलम और फ्लोएम का ये वर्क होता है। इसके अलावा क्योंकि कोई और ऑर्गन नहीं पाया जाता, तो हम ये नहीं कह सकते कि जाइलम और फ्लोएम रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करते हैं। जाइलम और फ्लोएम का काम रेस्पिरेशन में नहीं होता, ये रेस्पिरेशन में हेल्प आउट नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, फिर प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होगी? प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन के मेथड हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लांट्स देख लेते हैं। 2 तरह के प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो खुश्की पे ग्रो करते हैं, ज़मीन पे ग्रो करते हैं। नंबर 2 पे एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं।
अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स आ जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स, डैरोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स, वो सेकंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे आप लोग। टेरेस्ट्रियल प्लांट में हाइड्रोफाइट्स नहीं आएंगे, मीज़ोफाइट्स आ जाएंगे, डैरोफाइट्स आ जाएंगे और ज़ीरोफाइट्स आ जाते हैं। मीज़ोफाइट्स ऐसे पौधे जो मॉडरेट कंडीशन में ग्रो करते हैं, डैरोफाइट्स ऐसे जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, ज़ीरोफाइट्स जो कि खुश्की पे ग्रो करते हैं। तो वो प्लांट्स कैसे रेस्पायरेशन करते हैं? इनके अंदर कोई स्पेशल लंग्स वगैरह तो होते नहीं हैं, तो ये कैसे रेस्पायर करते हैं? इनके जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, उनमें एयर स्पेसेस होती हैं। मेसोफिल सेल्स में एयर स्पेसेस होती हैं। अगर लीफ को देखा जाए तो वो मेसोफिल सेल से मिलके बनता है। मेसोफिल सेल ये वाले हैं, इसमें आप लोगों को एयर स्पेसेस नज़र आ रही हैं, तो ये इन एयर स्पेसेस के ज़रिए प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, जबकि रेस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। तो ये मेसोफिल सेल्स के ज़रिए रेस्पायर करते हैं। उसके अलावा प्लांट स्टोमेटा के थ्रू रेस्पायर करते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा गार्ड सेल से मिलके स्टोमेटा बनते हैं। गार्ड सेल्स क्या है? बीन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यूं बीन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि लोबिया के बीज होते हैं वैसा स्ट्रक्चर होगा। जब ये दिन के वक्त सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है प्लांट्स के लीफ के ऊपर, तो पोटाशियम आयन इसमें जाने से और वाटर जाने से ये फूल जाते हैं। इनके दरमियान में जो खुला बनता है उसको स्टोमेटा बोलते हैं। तो लीव्स की अपर और लोअर सरफेस पे ज़्यादातर लोअर सरफेस पे स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा के जरिए प्लांट्स रेस्पायरेशन करते हैं। स्टोमेटा की तादाद डिपेंड करती है प्लांट्स कैसे इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है। अगर प्लांट बहुत ज़्यादा खुश्क इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है, पानी की कमी का सामना है उसे, तो प्लांट में स्टोमेटा पत्ते की निचली सतह पे होंगे और छुपे हुए होंगे। लेकिन अगर प्लांट मॉडरेट इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है तो स्टोमेटा निचली सतह पे भी होंगे और थोड़े बहुत ऊपर वाली सतह पे भी मौजूद होंगे। और उसके बाद है थ्रो लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स के जरिए भी प्लांट रेस्पायर करते हैं। लेंटिसेल्स के जरिए कैसे रेस्पायर करते हैं कि प्लांट्स के जो डेड टिश्यूज होते हैं उसे कॉर्क बोलते हैं। डेड टिश्यूज को कॉर्क बोलते हैं और डेड टिश्यूज के दरमियान में लेंटी सेल्स मौजूद होते हैं। लेंटी सेल्स पोर्स होते हैं जो कि रेस्पायरेशन में हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा रूट्स की बात कर लेते हैं। कुछ प्लांट रूट्स के जरिए रेस्पायर करते हैं। रूट्स में प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं कि ज़मीन में जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स, उनके दरमियान में डिस्टेंस होने की वजह से वहाँ पे गैसेस इंट्रैप्ट हो जाती हैं। तो प्लांट्स रूट्स के ज़रिए वहाँ से गैसेस को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो प्लांट्स रूट्स के ज़रिए भी रेस्पायर करते हैं। उसके बाद है रेस्पायरेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स में एक्वाटिक प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं? ऐसे पौधे जो पानी में ग्रो करते हैं उन्हें एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं या हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? हाइड्रो मीन वाटर में, वाटर लिविंग, फाइट मीन प्लांट्स। वाटर लिविंग प्लांट्स को हाइड्रोफाइट बोलते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स कैसे करते हैं गैसेस एक्सचेंज? हाइड्रोफाइट में को एक्वाटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को। जितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में मौजूद होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। बाहर इनका कनेक्शन नहीं होता एयर से कि ये एयर से गैसेस एक्सचेंज करें, तो ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं वाटर के अंदर ही। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसी तरह अगर वाटर लिली को देख लें, वाटर लिली ऐसा पौधा है जो जिसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ताकि रेस्पायरेशन को और ट्रांसपायरेशन की शरह को बढ़ा सकें। तो इसके जो लीव्स हैं वो मैट की फॉर्म में होंगे पानी की सतह के ऊपर। इसके फ्लावर पानी की सरफेस के ऊपर होंगे ताकि रेस्पायरेशन और ट्रांसपायरेशन फास्ट हो सके। और ये जो है इनका रेस्पायरेशन एयर में होगा क्योंकि लीव्स अपर सरफेस पे मौजूद है। इन ये मैट की फॉर्म में इनके लीव्स मौजूद हैं। लेकिन जो बिल्कुल सबमर्ज प्लांट होते हैं या माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो वो वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि समझ आई होगी। कल हम लोग रेस्पिरेशन इन मैन कल वाले लेक्चर में उसको स्टार्ट करेंगे।